गाड़ी पर लाद के हमनी के बक्सर ले ना मार के तो कोहा से गाड़ी में करना तिया के चोदल। अरे नवही बारू से न बूढ़े बूढ़ बारू से नवही रही तू से तोहनी के बताई थी लतवा ले मार के कोहा सा। अरे मूत के पिया दसा रे पानी मूत के पिया दसा मुँहते हमनी के पुलिसवा के माई बहनिया पियावे ले हमनी के जदियो लिए मर जाए के बाद बाकी इनकर जान कंपनी के नहीं छोड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपया का जो घोटाला हुआ है वो कहां गया। सरकार कह हमनी के जमीन दिले बना जोते बोए के हमनी के जोतनी या बोली या काटे वाला टोपरा ले गई दूसर तो टोपरवा का हमनी के देन देव कैसे जियब जा। टोपरवा लिहल तो हमार देन देव जौन मांग बा तवन देन देव दुनिया के दिले बा होनी सरकार के देता तवनो देन देव होनी सरकार के मिलल बा तवनो देन हमनी के मांगत हन तवन देव ओकरे मजूरी में आवे तवन हमनी के कोई के मार मरवल घर में बेटी बहन के ढ के गाड़ी पर लाद के हमनी के बक्सर ले ना मार के तो कोहा से गाड़ी में करना तिया के चोदल। अरे नवही बारू से न बूढ़े बूढ़ बारू से नवही रही तू से तोहनी के बताई थी तो वो हम झगड़ा कैली गाड़ी वाला ले पुलू सुनतिया कोहत रहे। हाँ जे बेटी बहन नवही रही तू से तोहनी के बता देती तो कहनी जे तोहनी के बेटी बहन घरवा में नहीं खे आन के बेटी बहन के बतेब अब मार के ढाई दे रहे बाबू साहेब के पानी ना रहे इनका बोतल में पानी पिया तो इनका लतवा ले मार के कौन सा। अरे मूत के पिया दसा रे पानी मूत के पिया दसा मुँहते हमनी के पुलिसवा के माई बहनिया पियावे ले हमनी के जदियो लिहलत मरबो कैलत बेदिनो कैलत आज तक ले कुछ ना दिहलत देही ना तो हमनी के जले खदेलर जायब रहे ना जब कंपनी के फूक दे जर जाई वही में वही के संगे फूकल वही जाति पर हमारा मर जाए के बाद बाकी इनकर जान कंपनी के नहीं छोड़ेगा। जिले हमार देन ना दी तिले उ रही है कि हम रह को न्याय नहीं मिला। आज जो है 20 मार्च 24 को जो दुर्दशा किसानों को हुई है उसका आप जान लीजिए कि एक काला दिवस मनाया जा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक बिजनेसमैन को प्रशासन क्यों सह दे रही है। पहली बात यह है कि बिना किसानों की सहमति से उस प्लांट को बैठाया गया, उसको झूठी संतावना देकर नौकरी के नाम पर और अधिक से अधिक पैसे के नाम पर प्रलोभन देकर प्लांट बैठाया गया। प्लांट बैठाने का कुछ कैटेगरी होती है श्रीमान, सुना जाए। उस वक्त में ये तय नहीं किया कि प्रति एकड़ कितना लाख रुपया दिया जा रहा है। बाद में पता चला कि 34 लाख रुपया प्रति एकड़ कंपनी वालों ने प्रशासन को दिया और प्रशासन ने 26 लाख रुपया प्रति एकड़ भुगतान किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपया का जो घोटाला हुआ है वो कहां गया। हम प्रशासन से हिसाब मांगते हैं कि 10 लाख रुपया का आप हिसाब दे दो, किसान संतुष्ट हो जाएगा और उसकी सारी मांग को पूरा कर दो। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खुद प्रशासन चाहता है कि किसान लड़े और मने मारा जाए। क्या परिचय हो? मेरा नाम डॉक्टर विजय नारायण राय कुचाड़ी। ये हमारे किसान मजदूर और बेरोजगार नौजवान शोषित दलित मजदूर जितने भी हैं उन सबकी लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे चौसा थर्मल पावर प्लांट में जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है और इन लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो जो है जिला प्रशासन और कंपनी दोनों मिल करके बंदर बांट कर रही है। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि जो किसानों का पैसा है किसानों को मिले, जो मजदूरों का पैसा है मजदूरों को मिले और जो बेरोजगार युवाओं को मतलब कह रहे हो कि बक्सर के नागरिकों लड़कों को नौकरी नहीं देंगे तो क्या बाहर से आकर के यहाँ नौकरी करेंगे। जमीन गई है बक्सर जिले की, चौसा प्रखंड की और नौकरी करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग। ए बाबा भीम साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का जो है खुला उल्लंघन कर रहे हैं माननीय डीएम साहब और धीरेन्द्र मिश्रा एसडीओ।
जो कि 4 बरस से यहाँ टिके हुए हैं और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुन्ना तिवारी हुआ। इनको चोट लगा था। इनका क्या क्या कहिएगा दादी जी? आपको बेरहमी से पीटा गया और आप लोग फिर आक्रोश मार रहे हैं। बीमारी से अरे आपको बेरहमी पीटा से गया रउआ ना? सबके मारल गइल रहे। हाँ। का सरकार अभी तो क्या कुछ कहम कार्रवाई ना कैलस। कहाँ कैलस 5 नया के एगो टिकिया ना मिलत। हाँ। परेशानी हो का गई। मांग कर तनी सरकार से रहुआ? सरकारे के बुझाव के हमके काम मांग दे। चलिए। हो जाला भैया। उनको कहिए हम लोग तो अलग रहे। क्या मांग है लगातार जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज 20 मार्च है और आज से 1 साल पहले आज ही के दिन 1 साल पहले आज ही के दिन बनारपुर में, कोचाड़ी में और मोहनपुरवा में किसानों के घरों में पुलिस घुस करके और निर्ममतापूर्वक पिटाई की थी। आज उसी के 1 साल पूरा होने पर उसके लिए उस घटना के खिलाफ प्रतिरोध मार्च के तौर पर हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ जो किसानों का जो डिमांड था, जो मांग था, वो आज वो मांग जो है, आज वो मांग ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। न तो किसानों को मुआवजा मिला, न तो एक जैसा माइक बंद करवाइए ना, माइक बंद करवाइए। हम लोग जो किसानों का डिमांड है वो रखेंगे और हम लोग वही डिमांड रखेंगे जो कानून सम्मत है। कानून का जो किताब है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की किताब, और जो ये दे रहे हैं वो दोनों डिमांड और किताब दोनों साथ लेकर के हम लोग आए हैं जो देंगे। प्रशासन के खिलाफ जो मार्च निकाले हुए हैं, एकदम प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है, प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है। करोड़ों रुपया वहाँ के किसानों का पैसा जो है यहाँ मिल करके डीएम और एसडीओ जो है कंपनी से मिल करके, और आज लगभग 80 से 90 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, पैसा गायब है तथा किसानों को और लूट लिया अधिकारियों ने। तो प्रोटेस्ट मार्च तो सरकार के, प्रशासन के खिलाफ है ही। मांग क्या करेंगे नीतीश कुमार से? सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार नहीं है, एक पागल चीफ मिनिस्टर की सरकार है। अगर पागल मुख्यमंत्री नहीं होता तो किसान 1 साल से सड़क पर बैठा हुआ नहीं रहता, किसानों पर जुल्म नहीं होता। आज मिलना है 5-5 लाख रुपया, जितने वयस्क फैमिली है जिनकी ज़मीन गई है उनको मिलना है, और जो मजदूर हैं जिनकी आजीविका गई है उसको मिलना है 390। जितने बीडो हैं, जितने परिवार के वयस्क हैं, सबको पैसा मिलना है। अगर सरकार होती तो किसानों को पैसा मिल गया होता। सरकार चोर है, अफसर चोर है, तब ना यहाँ खड़ा होना पड़ा है लोगों को। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है और भारतीय किसान यूनियन जो है राष्ट्रीय, उसके हम बिहार के प्रभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? एक सुनियोजित जिला प्रशासन की साजिश थी। पिछले जनवरी 24 से लेकर के मार्च 16 तक प्रशासन इसी इंतजार में थी कि आचार संहिता लगेगा, तब कोई राजनीतिक दल भी किसानों के पक्ष में नहीं उतरेंगे और तब हम किसानों को सहितेंगे। इसलिए कि आरएनआर फंड के तहत जो करोड़ों रुपया किसानों मजदूरों को मिलना था, वो पैसा का चूँकि यहाँ का स्थानीय सांसद, विधायक और यहाँ के डीएम, एसडीओ, एसपी, पुलिस प्रशासन सब लोग मिलकर के जो बंटवारा कर रहे थे, उसके खिलाफ किसान लड़ रहे थे कि ये पैसा हमको मिलना चाहिए, तुम अफसर को दे रहे हो, ठेकेदार लूट रहे हैं, ये पैसा का गबन करने नहीं देंगे। इसी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन ने आचार संहिता का इस्तेमाल किया और 20 मार्च को जब चुनाव आचार संहिता लग गए थे, तब किसानों को सबक सिखाने के लिए ऐसा इस पर हमला करो कि फिर किसान सर उठाने की हिम्मत नहीं करे। जलियांवाला बाग कांड से भी भयानक दर्दनाक कांड 20 मार्च 2024 को बनारपुर, कोचाड़ी और मोहनपुरवा गांव के ऊपर सैकड़ों पुलिस प्रशासन को लेकर के पूरा जिला प्रशासन ने गांव पर हमला किया और घरों से घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, पालतू जानवरों को और मकानों को भी लूटा गया, तोड़ा गया। इस तरह से जैसे आतंकवादी हमला करते हैं, पाकिस्तानी हमला करते हैं, उसी तरह का हमला हमारे यहाँ किसानों के ऊपर किया गया। इसकी समझ साफ थी कि इस तरह का सबक सिखा दे कि फिर दोबारा हम मांग करने आए हैं कि 20 मार्च 2024 के जो मुजरिम हैं, जो दोषी
दोषी है उनके ऊपर मुकदमा हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और किसानों पर जो झूठे मुकदमे किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए और किसानों का जो वाजिब हक है भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों का हक और मजदूरों का हक जो छीना गया है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो हम किसान चैन से सरकार को चलने नहीं देंगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया किसान सभा। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिससे किसानों पर अत्याचार हो रहा है, आप लोग की मांगे पूरी नहीं की जा रही है और मांगे पूरी नहीं की जाए, हम लोग का आवाज़ दबाने के लिए हमें यहाँ जेल में भेजा गया, बक्सर जेल में भेजा गया। बक्सर के बाद आपको भागलपुर जेल में सेल में भेजा गया। यहाँ भी सेल में 2.5 महीना रखा गया और 2.5 महीना वहाँ भागलपुर में प्रताड़ित किया गया, सेल में रखा गया हमको। हम यही मांग करते हैं कि हमारे जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, किसानों को R&R फंड का जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए, एक मुश्त 5 लाख रुपया, उसके जगह पर मजदूरों का पैसा, जो मजदूरों को 390 देना है, मजदूरों का पैसा किसानों को दे करके किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और दबाया जा रहा है कि जो है ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और किसानों का हक लूटा जा रहा है, मजदूरों का हक लूटा जा रहा है। किसान का भी उसमें एक मुश्त 5 लाख देना है, उसमें पर परिवार देना है। परिवार का मतलब है कि LPC पर अगर 2 को 3 को बेटा है तो भी परिवार है, सबको मिलना चाहिए। उसके अलावा बेरोजगार है उसको नौकरी मिलना चाहिए, नौजवान है 18 से 25 साल का उसको नौकरी मिलना चाहिए, जो नहीं दे करके उसका हनन किया जा रहा है। और लूट खसोट R&R फंड का पैसा जो किसानों मजदूरों को मिलना है उसको एकदम लूट तंत्र बना करके SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा और कंपनी के उच्च अधिकारी सब मिल करके और जिला प्रशासन सब लूट रहा है। इसके खिलाफ और 20 मार्च को जो लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से हमारी माताओं बहनों को पीटा गया, देखिए अभी आज तक आप देख सकते हैं कि मेरी माता को जिस तरह से मारा गया था सब लहूलुहान हो गई थी। तो उस दिन उस घटना में जो भी पुलिसकर्मी, जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए और हमारे ऊपर जो फर्जी मुकदमे ला दें उन फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। चूंकि यहाँ न्यायालय भी आदेश कर दिया है FIR करने का, लेकिन फिर भी उसको दबा के रखा गया है। आज तक FIR मुकदमा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं किया गया। आप देख सकते हैं इसमें इन माँ का भी फोटो होगा कहीं जो है, और देखिए किस तरह से बेरहमी से लोगों ने पीटा था। तो बस मांग कर रहे हैं कि जो उन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए और हमारे मजदूरों का जो पैसा है मजदूरों को मिले, जो किसानों का पैसा है वो किसानों को मिले और हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। क्या परिचय हुआ आपका? अध्यक्ष प्रभावित किसान खेतीहर मजदूर मोर्चा।